तो मैंने उनको कहा कि तुम धर्म की चोरी कर रहे हो, तुम धर्म का अपमान कर रहे हो, तो बताएं कि कैसे नहीं कर रहे हैं। क्या वो जाकर मंदिर में भगवान में विश्वास रखते हैं तो भगवान के सामने जाकर पूजा करके नतमस्तक होकर ये कहते कि भगवान हमको सुरक्षित रखो ऐसे लोगों से जिन्होंने आज हमारा अपमान किया है? मैं इसका स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ कि बीजेपी को कम से कम एक मौका मिला किसी मजबूत आदमी को अटैक करने का। कमज़ोरों पे वो अटैक करते हैं, जो बेचारे जिनके पास खाने को नहीं, जिनके पास रोज़गार नहीं, जिनके पास जीने को नहीं, उन पर अटैक करते हैं, उनको लिंच करते हैं। आज कम से कम एक ऐसे व्यक्ति से वो आकर भिड़े हैं जो उनको बता सकता है कि जंग कैसे लड़ी जाती है, लड़ाई कैसे होती है। लड़ाई यहाँ की है, वो शस्त्र से लड़ाई करना चाहते हैं, हम दिमाग से लड़ाई करते हैं। हम ये मानते हैं कि जो हमारी सोच है वो उनसे सुपीरियर है, उनसे व्यापक है और उनसे दूरदर्शी है, और इसलिए उनके वो बौने सोच के साथ जब आते हैं वो लड़ें, हम स्वागत करते हैं उसका। सर, सोच की बात आप कर रहे हैं तो किस तरह की सोच, दोनों का डिफ्रेंसिएशन क्या है? डिफरेंस ये है कि हम लोगों की इज्जत करना जानते हैं। हम लोगों के साथ इस बात को स्वीकार करते हैं कि किसी और के विचार कुछ और हो सकते हैं। हमको लोगों के घर के बाहर जाकर हंगामा नहीं करना है, हमें अपनी बात को प्रस्तुत करना है। किताब लिखनी है, रिसर्च करनी है, किताब लिखनी है। वो यहाँ बाहर चिल्लाएं, उससे अच्छा ये है कि जाएं, रिसर्च करें, लिखें, कुछ बताएं कि हमने जो किया है वो क्यों गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और कुछ अच्छाई सब में होती है, शायद उनमें भी होगी। अगर वो ये हंगामा करना रोकें और वो बैठें तो कुछ अच्छाई उनकी निकल आएगी, तो मैं उसको स्वीकार करूँगा। क्योंकि इंसान में सब बुराई नहीं हो सकती है, कुछ अच्छाई भी हो सकती है। उनको मुझ में कोई अच्छाई नहीं दिखती, कल तक दिखती थी, आज नहीं दिखती, कोई बात नहीं। लेकिन मेरी किताब में जो मैंने हिंदू धर्म का एक समर्थन किया है या उसका सम्मान किया है और हिंदू धर्म को एक व्यापक धर्म माना है, और वो धर्म माना है जो इस देश के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण इस देश की सोच है, वो सब भी क्या वो स्वीकार नहीं करते हैं कि मैंने ऐसे कहा है? और अगर मैंने ऐसे कहा है तो कम से कम उसको स्वीकार करें, तब उनकी बात में वजन आएगा कि हाँ, ये बहुत जुडिशियस लोग हैं, अच्छी बात को अच्छा कहते हैं, बुरी बात को बुरा कहते हैं। वही हमने कोशिश की है करने की। सर, उनका कहना ये है कि आईएसआई और बोको हराम से हिंदुत्व की आप तुलना करते हैं किताब में, तो वो कहीं ना कहीं एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, धर्म पे अटैक है। किसको? धर्म को अटैक करना होता तो मैं धर्म को अटैक करता ना। धर्म की तो मैं तारीफ कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि वो धर्म को अटैक कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं धर्म का सम्मान कर रहा हूं, वो धर्म को अटैक कर रहे हैं। तो अगर किसी को आपत्ति होनी चाहिए तो उनसे होनी चाहिए, जैसे मुझे उनसे आपत्ति है, क्योंकि वो हिंदू धर्म को अटैक करते हैं। हिंदू धर्म को अटैक करने वाले हमारे देश में स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ये मैं कह रहा हूं। इससे क्या उनको आपत्ति है इस बात से? जी, तो जिस तरह से आरएसएस का और बीजेपी का और उसके साथ आपके कुछ एलाइज भी हैं शिवसेना के, उन्होंने भी आपको क्रिटिसाइज किया कि ये आईएसआई के साथ कंपैरिजन ठीक नहीं था। नहीं, कंपैरिजन ठीक नहीं था तो मुझे बता दें, आप किसी और चीज से कंपैरिजन करें, आप जानवरों से करें, आप हैवान से करें, आप ऐसे ना करें, बता दें, मैं उनसे कर दूंगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? धर्म का दुरुपयोग कौन करता है उसी के साथ तो मैं कर सकता हूं। मैंने हिटलर से नहीं करा, इसलिए कि मेरे पास कोई तथ्य नहीं थे कि हिटलर धर्म का दुरुपयोग करता था। हिटलर ने एक समुदाय के विरोध में एक राजनीति की थी, लेकिन धर्म को शायद जहां तक मेरी समझ है धर्म का दुरुपयोग करके नहीं की थी। ये नहीं कहा था कि जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि इनको मारो, ये नहीं कहा था। तो इसलिए मैंने हिटलर का नाम नहीं लिया। तो अगर इनके पास कोई और बात है या कोई और विषय है जिससे ये अपनी तुलना चाहते हैं तो मुझे बता दें कि तुलना किससे चाहते हैं। सर, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, उन्होंने भी कहा कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व अलग है। आप भी यही केस बिल्ड कर रहे हैं कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म अलग है, तो क्या किस तरह से देखते हैं इस पूरी चीज को? देखिए, राहुल जी ने जो कहा है वो मेरे लिए एक गर्व का विषय है कि एक नेता है इस देश में जिसकी सोच इतनी स्पष्ट है, उसमें इतनी पारदर्शिता है, इतनी सच्चाई है, इतना सत्य है, और बिना किसी डर के वो नेता इस बात को दुनिया के सामने कह रहा है। मुझे ऐसे नेता पर गर्व है और मैं मानता हूं कि हमारा विश्वास, ऐसे नेताओं पे जो हमारा विश्वास है
वो विश्वास आज जो है और पक्का हो जाता है, मजबूत हो जाता है। और हम ये मानते हैं कि हमने विश्वास किया तो सही किया, इसलिए कि आज उस विश्वास का सबूत हमको आज सामने दिख रहा है। तो हिंदुत्व और हिंदुइज्म अलग है? अरे है, वही तो कह रहा हूँ, सारी बात तो वही है। हिंदुत्व और हिंदुइज्म अलग है। यहाँ मेरे साथ हिंदू धर्म को मानने वाले बैठे हैं, नीचे हिंदुत्व वाले खड़े हैं। यहाँ हिंदू धर्म के साथ मुसलमान बैठे हैं, वहाँ कोई मुसलमान नहीं है। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि उनको अगर आपत्ति है तो बताएं कि हम भैया ऐसे नहीं हैं। अगर मुझे कोई कहे तुम चोर हो तो मैं कहूँगा कि नहीं भैया, मैं चोर नहीं हूँ, बताओ ना कैसे चोर हूँ। तो मैंने उनको कहा कि तुम धर्म की चोरी कर रहे हो, तुम धर्म का अपमान कर रहे हो, तो बताएं कि कैसे नहीं कर रहे हैं। क्या वो जाकर मंदिर में भगवान में विश्वास रखते हैं तो भगवान के सामने जाकर पूजा करके नतमस्तक होकर ये कहते कि भगवान हमको सुरक्षित रखो ऐसे लोगों से जिन्होंने आज हमारा अपमान किया है? यहाँ आके हंगामा थोड़ी करते, भगवान को भूल जाते हैं। रिलीजन, धर्म के साथ भगवान भी है भाई। भगवान का तो अपमान मत करो, भगवान का तो सम्मान करो। सर, बीजेपी ने आपकी लीडरशिप पे भी अटैक किया है। उन्होंने राहुल जी पे, सोनिया गांधी पे और प्रियंका गांधी पे, सब पे किया है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि ये माइंडसेट शो करता है कांग्रेस पार्टी के, जो तीनों दिन में भी हुआ है। बता रहा हूँ, थैंक यू कि अगर हमारा माइंडसेट शो करता है तो कम से कम जो लोग कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा को स्पष्ट क्यों नहीं करती है, कांग्रेस पार्टी सामने आकर अपनी विचारधारा पर अडिग क्यों नहीं खड़ी है, ये कहते थे लोग ना। तो आज दिख गया कि हम अडिग हैं, ये हमारी विचारधारा है, ये स्पष्ट कर दिया। हमारा माइंडसेट क्या है वो नहीं डिफाइन करेंगे, कैसा है वो नहीं डिफाइन करेंगे, कितना अच्छा है या बुरा है वो नहीं डिफाइन करेंगे, वो हम डिफाइन करेंगे। आज मुझे गर्व है अपने नेतृत्व के, मेरे नेतृत्व ने खुलकर इस देश के सामने ये बात कही है। सर, इसके साथ साथ जो है आपके खिलाफ केसेस फाइल हो रहे हैं, फायर्स फाइल हो रही है, नीचे प्रदर्शन हो रहा है घर के आपके नीचे, उसको कैसे देखते हैं? बोले रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट कर दिए। देखिए, एक अस्पताल के सुपरिटेंडेंट से आप ये कह रहे हैं कि ज़रा टेस्ट कर लीजिए, अपना बुखार टेस्ट कर लीजिए, और वो कह रहा है कि आप मुझे बताइए, मेरे पास बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, वो देख लेंगे। यहाँ 50 तो यहाँ पर वकील हैं, 50 वकील तो यहाँ हैं, हज़ारों वकील मेरे साथ खड़े रहेंगे। तो वो मुझे मत बताएं कि वो क्या करेंगे, उनको जो करना है वो करें। हम उसका कैसे जवाब देंगे, हम कैसे अपना रिस्पांस देंगे, क्या प्रतिक्रिया करेंगे, वो समय में पता चल जाएगा। सर, आपने फ्रीडम की बात करी है, और फ्रीडम की बात की जाए तो एक एक्ट्रेस हैं कंगना रनौत, उन्होंने कहा है कि भीख में मिली थी आज़ादी और 2024 के बाद असली आज़ादी। इसीलिए हमने वो भजन गाए हैं महात्मा गांधी के लिए, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, भीख मांग ली। क्या बात है, क्या बात है। कंगना रावत जी को नमन करता हूँ कि आपने कहा कि माइंडसेट कांग्रेस का आज स्पष्ट हो गया। मुझे आज माइंडसेट उन लोगों का स्पष्ट हो गया जिन पर मुझे खेद है। वो कंगना रावत ने उनका माइंडसेट स्पष्ट कर दिया। शायद वो इतनी अच्छी और इतनी सरलता के साथ इतनी बुरी बात ना कह पाते, वो तो चिल्लाते हैं, हंगामा करते हैं, तो वो कम से कम कंगना रावत ने उनके लिए कर दिया है। नमन है कंगना रावत को कि उन्होंने सच्चाई सामने रख दी। सर, एक सवाल है, आपके कॉलीग गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट इशू किया आपके किताब जब आई है उसके बाद, उसको कैसे देखते हैं? अपने किताब के अंदर मेंशन किया कि कुछ ऐसे लोग हैं पार्टी के अंदर भी, जब जजमेंट आई तो उनका कुछ रिएक्शन था, और कहीं ना कहीं पार्टी को एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन क्लियर करनी होगी। है, हमारी पोजीशन क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात आज़ाद साहब की, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, मेरे सीनियर लीडर हैं, बड़ा सम्मान करता हूँ। और उम्मीद है कि वो उन्होंने स्वयं ही लिखा होगा, किताब मैंने स्वयं लिखी है, उम्मीद है कि वो भी उन्होंने स्वयं लिखा होगा। इसलिए मैंने किताब स्वयं लिखी है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उन्होंने भी अगर वो स्वयं लिखा है तो वो भी आपसे बात करें ना। G23 से G1 हो गए, चलिए तब भी आपसे बात करें, बात करके ये बताएं कि उनको आपत्ति क्यों है उससे जिससे मुझे आपत्ति है। उन्होंने कहा कि वो विरोध करते हैं हिंदुत्व का। मैंने बताया कि मैं करता हूं और क्यों करता हूं। उन्होंने ये नहीं बताया कि वो करते हैं और क्यों करते हैं। तो वो आपको बता दें, हो सकता है हमारे और उनमें इतनी दूरी ना हो जितनी आप समझते हैं। सर, पूरी किताब का लबो-लबाव क्या है? क्योंकि आपने मॉस्क की भी बात करी कि मस्जिद का क्या हुआ, उसके साथ साथ पूरा ये जो हिंदुइज्म वर्सेस हिंदुत्व का भी आपने बात किया, जजमेंट भी कोट किया। तो ओवरऑल क्या थॉट प्रोसेस था जब ये किताब लिखी, एंड फाइनली अब जब ये आई और इस तरह से पूरा हंगामा हुआ है, तो उस पर आपको क्या कहना फाइनली? सिर्फ ये कह रहा है कि
कोई अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को खुले मन से पढ़ेगा और समझने की कोशिश करेगा और नहीं समझ पाता है तो मुझसे पूछ ले, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट एक अवसर देती है भारतवर्ष के हिंदू और मुसलमानों को एक साथ आने का, फिर से जुड़ जाने का, फिर से एक दूसरे में विश्वास रखने का, फिर से एक दूसरे से प्रेम करने का। ये एक अवसर ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देता है, इसीलिए मैंने उसका स्वागत किया है। अगर ऐसा नहीं लगता, लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो वो बता देंगे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो गलत है। और अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सही है और मैं कह रहा हूँ कि सही है और वो कह रहे हैं सही है, तो फिर हमारे और उनमें दूराभास कैसे हो रहा है? सच्ची बात यह है कि इस देश में मंदिर की भी जगह है, मस्जिद की भी जगह है। कौन कहाँ पर बनाएगा और क्या बनाएगा और कब बनाएगा, इसको सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को दे दिया है। जब दे ही दिया है तो उसको हम स्वीकार करें और उस निर्णय को लेकर एक अपनी राह बनाकर एक साथ आगे बढ़ें। मेरा आखिरी सवाल, आपने रामराज की बात की, अपनी किताब जब खत्म होती है तो किस तरह देखते हैं इस पूरी सिचुएशन को, जो आप सम अप करते हैं, क्या उससे मैसेज आप देना चाहते हैं? मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि रामराज को हम स्वीकार करते हैं। रामराज और निज़ाम मुस्तफ़ा में कोई अंतर नहीं, मंदिर और मस्जिद में कोई अंतर नहीं। लेकिन जो लोग आज घर के बाहर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं और जो लोग यहाँ बैठे हैं, इनमें अंतर है, इनमें है दूरी, और हम चाहते हैं कि इस दूरी को हम समाप्त कर सकें। इसलिए हम कोई केस फाइल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारी बात समझें, नहीं तो कम से कम अपनी बात हमको समझाएं।